13 जून 2018 ऑस्ट्रेलिया में पीटर गेराल्ड लिस्काली नाम के एक आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। पीटर डेसिस डिस्ट्रक्शन नाम से एक वेबसाइट चलाता था जिसमें वो लाइव बच्चों और महिलाओं के साथ रेप करता, उन्हें मारता पीटता। Admit to what you've done, which is sexual abuse, and of course murder, raping somebody, violently torturing them. Why isn't it at the point when you kill a child? साथ में पीटर लाइव चैट में अपनी ऑडियंस के साथ ये डिस्कस करता कि विक्टिम को और कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए, उसका किस तरह से रेप करना चाहिए और उसे कैसे मारना चाहिए। देखते देखते पीटर मशहूर हो गया और ट्विटर और रेडिट जैसी वेबसाइट्स पर ट्रेंड करने लगा। अब आप लोग के मन में एक सवाल आया होगा कि पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड जब इतना घिनौना काम ऑनलाइन खुलेआम कर रहे हैं तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे हैं। तो दरअसल पीटर ये काम किसी आम वेबसाइट के जरिए नहीं कर रहा था, वो ये काम डार्क वेब पर कर रहा था। The dark web is a series of encrypted networks that serve to anonymize people's use on the internet. The criminal syndicate accused of selling drugs on the dark web. Detectives seized hundreds of thousands of dollars in cash, along with games packed full of illegal drugs. The dark web. Dark web. Dark web. ये वो नाम है जिसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। पीटर ने डार्क वेब पर नो लिमिट फन के नाम से एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर बच्चों और महिलाओं के साथ ये घिनौना काम करता था। Whether that child was 18 months, 2 years, 3 years, or perhaps we're mixing it up with a 9-year-old child or an 11-year-old girl, 12-year-old girl, raping somebody. हालांकि डार्क वेब पर ये ऐसी इकलौती वेबसाइट नहीं थी जिस पर ये सारे काम हो रहे थे। डार्क वेब पर ऐसी हजारों वेबसाइट मौजूद है जिन पर पोर्नोग्राफी, रेप, किलिंग, मर्डर जैसी चीजें होती हैं। साल 2021 में एक रिसर्चर ने खुलासा किया कि देश के 10 मिलियन लोगों का डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। ये कोई आम डेटा नहीं था, बल्कि इसमें यूजर्स के पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, यहाँ तक कि CVV नंबर तक मौजूद थे जिन्हें हैकर्स डार्क वेब पर सेल कर रहे थे। वेब को हम जितना जानते हैं ये सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा है। असल में वेब की ये दुनिया इतनी गहरी है कि इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और डार्क वेब इसी गहरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम इंटरनेट पर किसी साइट पर विजिट या लॉगिन करते हैं तो हमें बताए बिना वो साइट हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेती है, जिसकी वजह से हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन और सजेशन आने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ना तब शुरू होती है जब ये इन्फॉर्मेशन किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए। डार्क वेब शब्द का यूज पहली बार 2009 में हुआ था। आमतौर पर लोग जिस वेब को यूज़ करते हैं उसे सरफेस वेब कहते हैं, और हम जो ब्लॉग्स पढ़ते हैं, जो वीडियो देखते हैं या फिर शॉपिंग के लिए जिन साइट का यूज़ करते हैं वो सब सरफेस वेब का पार्ट है। जबकि डार्क वेब बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब है जिस तक पहुंचने के लिए डार्क नेट्स की कई नेटवर्क लेयरिंग को क्रॉस करना पड़ता है। ये बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह है जो पानी के बाहर जितना नजर आता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा पानी के अंदर होता है। शुरुआत में डार्क वेब का यूज सिल्क रोड यानी कि मार्केट प्लेस के तौर पर ज़्यादा होता था। ड्रग्स, गन्स जैसे इलीगल प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करना, उन्हें सेल करना यहाँ पे बहुत आसान है। But we see that they've got some quite dangerous things available to sell here because we've got weapons available, AK-47s, $500. This marketplace actually looks quite well designed. It's quite new looking. It actually looks quite legitimate. लेकिन डार्क वेब अब मार्केट प्लेस के साथ साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज का भी अड्डा बन गया है। Nearly 300 people were arrested worldwide after a crackdown on drug trafficking. Authorities in the US and Europe say this was the largest operation of its kind, focusing on a dark web marketplace known as the monopoly market. डार्क वेब के ब्राउज़र का इंक्रिप्शन सिस्टम लेयर की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यूज़र की लोकेशन हमेशा हिडन रहती है। इसीलिए ना तो बेचने वाला पकड़ा जाता है और ना ही खरीदने वाला। It's basically encrypted, and when they view the web, the
encrypted traffic won't be attributed to them or their location. हाँ, लेकिन कोई बिगिनर इंसान डार्क वेब का यूज़ कर रहा है, उसको एक्सप्लोर कर रहा है, जिसने पहले कभी भी डार्क वेब का यूज़ नहीं किया है, अगर ऐसे में वो यहाँ पे विजिट या लॉगिन करता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपना डाटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन खो दे। You need to know what happens when you typically search the web. Think of your IP address as an online identity. Any device you use to connect to the internet has one. So anytime you visit a website, you can be traced back to your exact location thanks to that IP address. दिसंबर 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के प्रोफेसर गैराथ ओवन ने एक स्टडी पब्लिश की, जिसके अकॉर्डिंग डार्क वेब के टॉर ब्राउज़र पर होस्टेड सबसे कॉमन साइट चाइल्ड पोर्नोग्राफी की है। What does porn mean? Well, you know what porn means. There are some very notorious porn sites on the Tor darknet. There was one in particular which was focused on revenge. So there were several of these sites on the main internet which have mostly been shut down, and some of these sites were archived on the darknet. असल में जिन चीज़ों को रियल लाइफ में पाना बहुत मुश्किल है वो डार्क वेब पर आपको इजीली मिल जाता है, बस आपको सर्च करना आना चाहिए। अब क्योंकि डार्क वेब को यूज़ करने वाले मैक्सिमम यूज़र कंप्यूटर नेटवर्क एक्सपर्ट या हैकिंग एक्सपर्ट होते हैं, जिनको ये सारी चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज होती है, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि डार्क वेब की ये दुनिया कंप्यूटर नेटवर्क और हैकिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब अगर आपको डार्क वेब पर सेफली विजिट करना है तो आपको नेटवर्किंग और हैकिंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। क्या कभी आपने ये सोचा है कि डार्क वेब की जो वेबसाइट्स होती हैं वो नॉर्मल ब्राउज़र पे आप सर्च करेंगे तो आपको क्यों नहीं मिलती? दरअसल डार्क वेब डीप वेब की वो लेयर है जो कि हिडन वेबसाइट के लिए काम करती है, या दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि ये साइट्स केवल प्राइवेट यूजर्स के लिए बनाई गई है, ऐसी साइट्स जिन्हें आप नॉर्मल कीवर्ड्स की मदद से बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। डार्क वेब पर अवेलेबल ये साइट बिल्कुल वैसी हैं जैसे किसी घर में एक खुफिया कमरा है। अब उस खुफिया कमरे के बारे में केवल उसको पता होगा जिसने ये कमरा बनाया है, या फिर उसको पता होगा जिसका वो घर होगा। ठीक इसी प्रकार से डार्क वेब की वेबसाइट्स हैं, या तो वो बनाने वाला जानता है या फिर जिनको हैकिंग और नेटवर्किंग की अच्छी खासी नॉलेज है, जो डार्क वेब पर सेफली विजिट कर सकता है, जिसको ये सारी चीज़ें पता है, वही सिर्फ इस दुनिया में राज कर सकता है। नॉर्मली हम लोगों को क्या लगता है कि जब तक हम अपनी इन्फॉर्मेशन और डेटा को किसी से शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारा डेटा कहीं लीक नहीं होगा, हमारा डेटा हमारे पास सेफ रहेगा। अब क्योंकि जो सरफेस वेब होता है, जैसे गूगल हो गया, कोई भी वेबसाइट्स हो गई, इनमें आप जब विजिट करते हैं तो हैकर के लिए ये प्रक्रिया ईजी हो जाती है, क्योंकि इन वेब्स में कई लूप होल्स होते हैं, तो यहाँ से आपकी डिटेल निकालना हैकर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है। शुरुआत में जब डार्क वेब का सच दुनिया के सामने आया था तो उस समय इसका इस्तेमाल मार्केट प्लेस के तौर पर होता था, जिसे सिल्क रोड कहा जाता था। सिल्क रोड की शुरुआत फरवरी 2011 में की गई थी। इस साइट को शुरू करने वाले यूज़र का नाम रॉस विलियम अल्ब्रिक था और वो एक अमेरिकन कंप्यूटर एक्सपर्ट था। डार्क वेब की इस मार्केट का नाम विलियम ने सिल्क रोड इसलिए रखा कि वो एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि एशिया में ट्रेडिंग का यदि कोई सबसे बड़ा नेटवर्क है तो वो है सिल्क रोड, और साथ में विलियम इसे एक ऐसी मार्केट प्लेस बनाना चाहता था कि जहाँ पे कोई भी सामान खरीदा जा सके और बेचा जा सके। It's called the Silk Road, a billion-dollar online marketplace for illegal drugs. Like eBay for drugs. An elusive ringleader known as the Dread Pirate Roberts. Who is the Dread Pirate Roberts? Authorities say they have their guy. 29-year-old Ross Ulbricht. Is he the man they call DPR? Plenty of evidence suggests that he was involved in the Silk Road. They seized his laptop while he was logged in. But I interviewed the Dread Pirate Roberts. The first thing he told me was that there are multiple Dread Pirate Roberts. There's a huge dispute that he could have done what he did. He's not the guy that I'm reading about. People don't have a clue who Ross really is. I know, I'm his mother. I'm going to say good things about Ross. Nothing has been proven at all. How did you find the server? They're not saying. Silk Road is not the first place to have sold drugs on the internet, and it won't be the last. सिल्क रोड पर यूजर बिना अपनी आइडेंटिटी बताए ड्रग्स, गन्स, ह्यूमंस क्रेडिट कार्ड, मलेशियस सॉफ्टवेयर और पर्सनल डिटेल शेयर किया करते थे। Buy a UK passport with the name of your choice for £1,000 British. Driver's license, ID cards, big sale. So do you want a driver's license from Norway or Denmark? For 1 gram of Colombian cocaine, 75% pure, uncut, $40 US. AK-47s, $500. हालांकि 2013 में FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस साइट पर रेड डाली,
जिसके बाद डार्क वेब की इस साइट को बंद कर दिया गया। The FBI has seized control of a controversial website which made buying drugs as easy as going to the store. The black market bazaar known as the Silk Road is now offline and the founder behind bars. The website that played host to a massive black market drug ring is offline this morning. The alleged mastermind goes by the nickname Dread Pirate Roberts. लेकिन रेड के बाद डार्क वेब की ये ब्लैक मार्केट और ज़्यादा बढ़ने लगी। साल 2013 में सिल्क रोड के पुराने एडमिनिस्ट्रेटर ने सिल्क रोड 2.0 के नाम से एक नए मार्केट प्लेस को ओपन किया, लेकिन एक साल बाद फिर 2014 में FBI ने ऑपरेशन एनोमस चलाकर इसे बंद कर दिया और इनके ऑपरेटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। International team of authorities have seized Silk Road 2.0, the latest iteration of the relative. It even has its own name, Operation Anonymous, to set it apart from the site's anonymous clientele. और फिर एक साल बाद रॉस विलियम अल्ब्रिच ने आइडेंटिटी फ्रॉड, नारकोटिक्स, हैकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में डबल लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि 40 साल की उम्र कैद की सजा पाई। The biggest criminal trial in the history of the internet is over this morning, and so apparently is Ross Ulbricht's freedom. The mastermind of the Silk Road website was sentenced to life in prison without parole. Ulbricht was just sentenced to life in prison without parole and fined more than $183 million. A punishment and making him an example. एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज के टाइम पर डार्क वेब पर इलीगल प्रोडक्ट और स्मगलिंग की 1 दर्जन से ज़्यादा वेबसाइट है। वहीं यहाँ पर होने वाली डील्स के लिए ऑनलाइन नेट बैंकिंग या फिर डिजिटल पेमेंट का यूज़ नहीं करते, बल्कि क्रिप्टो करेंसी जैसी डिजिटल करेंसी में पेमेंट की जाती है, जिसके लिए यूजर्स को अपनी डिटेल देना भी जरूरी नहीं है। Maybe someone like me may have used Bitcoin for something like that. This is 0.4 of a Bitcoin for a Dutch passport. That would be about 4,500 given today's rate of Bitcoin, which is about 10,000 for 1 Bitcoin. Yeah, we accept all cryptocurrencies. Cryptocurrency is definitely the payment choice. So that is my Bitcoin wallet. And this gives me the QR code. If someone else wants to send me Bitcoin, they just scan this QR code, and then it goes to my Bitcoin address, and then the Bitcoin will come into my account. Bitcoin can be used for many legitimate things, many legitimate reasons. It just happens to also be the #1 choice for people selling things on the dark web. There's no way of tracking it. Or there's no way of tying a cryptocurrency wallet or address to a person. क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क बेस्ड एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में ना किसी देश, ना किसी गवर्नमेंट, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही कोई अथॉरिटी है, ना कोई एजेंसी है जो इसकी कीमत को कंट्रोल कर सके। और यही सबसे बड़ा मेन रीजन है कि क्रिप्टो करेंसी का यूज इलीगल कामों के लिए डार्क वेब पर करते हैं, क्योंकि इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो इसको यूज करके ट्रेडिंग करना डार्क वेब पर बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड है, क्योंकि ना बेचने वाला पकड़ा जाएगा और ना खरीदने वाला पकड़ा जाएगा, क्योंकि किसी का कंट्रोल ही नहीं है ना इस पे। क्योंकि जब क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट की जाती है तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के लोग यदि चाहें कि इस करेंसी को ट्रेस कर लिया जाए तो इसे ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नोट्स होते हैं। अब जब तक आप इन नोट्स को ओपन करेंगे, एक तो इन नोट्स को ओपन करना बहुत ही कठिन काम है और हो सकता है तब तक ये क्रिप्टो करेंसी एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक ट्रांसफर कर दी जाए। तो केवल आप इतना जान लो कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर में डार्क वेब पर इलीगल प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती है। सिक्योरिटी फर्म टब लैब्स डायरेक्टर ऑफ एनालिसिस एमिली विल्सन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि डार्क वेब भी नॉर्मल सरफेस वेब की तरह ही है। जो क्राइम रियल वर्ल्ड में होते हैं वो सेम क्राइम डार्क वेब पर भी होते हैं। शायद इसलिए क्योंकि डार्क वेब को विजिट करना रियल लाइफ में डील करने से आसान है। मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि डार्क वेब का यूज़ केवल इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए होता है। डार्क वेब का यूज़ एक अच्छे जर्नलिज्म के फॉर्म में भी किया जाता है। डार्क वेब पर ऐसी बहुत सारी ब्लॉग्स, बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं जहां पर एक्चुअल में जर्नलिज्म होता है, जो डाटा कंपनीज अपने यूज़र से छुपा रही होती हैं और जो सरकार नहीं चाहती कि जनता तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो डार्क वेब पर ऐसी साइट्स अवेलेबल हैं जिन पर सरकार का कोई कंट्रोल
नहीं होता है और वहाँ पर जर्नलिस्ट ये डाटा को पब्लिश कर सकते हैं। एक बात सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ, जिसके वजह से करोड़ों लोग मरे, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन फिर भी चाइना अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने डॉक्टर्स को कोरोना के बारे में लोगों को बताने से मना किया हुआ था। We are talking about Dr. Ai Fen. She was perhaps the first doctor to order tests on the early coronavirus patients, and now she has gone missing. अब लेकिन इस वायरस के बारे में जानने वाले कई लोगों ने डार्क वेब पर कोविड से रिलेटेड पोस्ट करना चालू की और यहीं से पता चला कि ये जो कोरोना वायरस है वो चीन के वुहान शहर से निकला। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में जब लोगों को पता चला तो इसके लिए कहीं ना कहीं डार्क वेब एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि डार्क वेब पर किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है और चाइना की गवर्नमेंट भी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। 1980 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी द शाइनिंग। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म का नाम तक नहीं सुना होगा। इस फिल्म में डैनी नाम का एक चाइल्ड कैरेक्टर होता है जो बाथरूम के डोर पर रेड रूम लिखता है, जिसे रिवर्स करने पर वर्ड बनता है मर्डर। इसके बाद 90s के दशक में एक फिल्म आई थी वीडियोड्रॉन। इस फिल्म में लोगों के मर्डर टीवी पर लाइव दिखाए जाते थे। रेड रूम का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर होकर आया है। रेड रूम डार्क वेब की दुनिया में उसे कहा जाता है जहां पर मर्डर्स और रेप लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं। ये साइट बहुत ही ज़्यादा डार्क वेब पर प्राइवेट होती है और जिसे नॉर्मल यूज़र बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता। पर सवाल यहाँ ये आता है कि अगर डार्क वेब पर रेड रूम जैसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं तो गवर्नमेंट और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वाले लोग यहाँ पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपको रेड रूम का सच बताता हूँ। ये बात कोई भी नहीं जानता कि डार्क वेब पर रेड रूम जैसी कोई साइट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। सिर्फ ये सुनी सुनाई ये कहानी है कि डार्क वेब पर रेड रूम जैसी कोई वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर मर्डर, रेप, ये सारी चीज़ें लाइव स्ट्रीम की जाती है। ये सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी है, इस बात का कोई लाइव प्रूफ नहीं है। रेड रूम के बारे में जितनी भी कहानियाँ पॉपुलर हुई हैं, दरअसल ये सारी कहानियाँ सुनी सुनाई हैं। किसी व्यक्ति ने जाकर रेड रूम पर या डार्क वेब पर कभी भी इन साइट्स को एक्सप्लोर या विजिट नहीं किया है, इस बात का कोई अभी तक प्रूफ नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि डार्क वेब पोर्नोग्राफी से भरा हुआ है, लेकिन रेप, मर्डर और किलिंग जैसी चीज़ों को अभी ट्रेस नहीं किया गया है। और कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं और बताते हैं कि डार्क वेब पर ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं है जिस पर रेप, मर्डर, किलिंग ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने हर एक चीज़ की बारीकी से जाँच की है और इसके बारे में उन्हें कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि जिसके थ्रू ये प्रूफ हो जाए कि डार्क वेब पर रेड रूम जैसी कोई चीज होती है। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होगी डार्क वेब में, जहाँ पे आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो या किसी का मर्डर कर रहे हो और आप उसे लाइव स्ट्रीम करोगे टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड लोग उसे देखने के लिए आपको बिटकॉइन से पेमेंट करेंगे। पहली चीज, ये कॉन्सेप्चुअली इम्पॉसिबल है क्योंकि लाइव स्ट्रीम करना डार्क वेब में, क्योंकि वहाँ पे लेटेंसी इतनी ज़्यादा होती है, इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट। आज के टाइम पे हमारी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करना बहुत ही आसान है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि आप किसी वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट को यदि 30 सेकंड से ज़्यादा विजिट करते हैं तो आपको हर जगह उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड सजेशन फोन देने लगता है, या आप यूं कहें कि उस प्रोडक्ट का ऐड आपको हर साइट पर नजर आने लगता है। आप किस तरह की वीडियो देख रहे हैं, आप कौन से प्रोडक्ट को विजिट कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ये जो साइट्स होती हैं ये आपका डाटा ब्रांड्स को बेच देती हैं और ये जो ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वेबसाइट्स को वापस से पे करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग आपके थ्रू करवाते हैं। दरअसल आप एक प्रोडक्ट बन जाते हैं उनके लिए। लेकिन आपने सिर्फ किया क्या था कि आपने एक वेबसाइट्स पर एक प्रोडक्ट को विजिट किया, बस इतना करा आपने, और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजें ब्रांड्स को पहले से पता है। अब बताओ कितना खतरनाक है ये तो हमने बात की सिर्फ प्रोडक्ट्स की, कैसे वेबसाइट्स ब्रांड्स को डाटा बेचती हैं, फिर ब्रांड्स वापस से वेबसाइट्स को पैसा पे करता है, फिर उसकी मार्केटिंग करवाता है और आप प्रोडक्ट बन जाते हो। अब गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है इसका यूज़ वोटर्स के लिए ही करेगी, तो वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने ऐड चलवाएगी। अब गवर्नमेंट के ऐड कैसे होंगे आपको पता ही है ना, कुछ इस बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, तो इसलिए आप केवल इतना जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आप जब तक किसी को अपने डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा। तो हो सके तो आप ऐसी फेक वेबसाइट्स पर विजिट या लॉगिन करने से बचे, मैं तो कहता हूं। तो यही बताने का पर्पस था।
इस डॉक्यूमेंट्री में अब तक आप ये जान चुके हैं कि डार्क वेब क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ तक देखने के बाद आपको फिर भी लगता है कि मुझे डार्क वेब पर विजिट करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, और आप बिगिनर हैं, आपने आज से पहले कभी भी डार्क वेब पर विजिट नहीं किया है, तो आपको डार्क वेब पर विजिट करने की, इसको एक्सप्लोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इस डॉक्यूमेंट्री में आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ कि डार्क वेब पर विजिट कैसे करें, इसको एक्सप्लोर कैसे करें, तो ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने वाले मैक्सिमम यूजर्स को केवल डार्क वेब का नाम पता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सप्लोर करने की, विजिट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आज की डेट पर, सारी इन्फॉर्मेशन सरफेस वेब पर अवेलेबल है, जो कि यूट्यूब हो गया, आपका गूगल हो गया, सब जगह ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो डार्क वेब से दूर रहो, मैं तो यही बोलूँगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पेशेंस के साथ में यहाँ तक इस डॉक्यूमेंट्री को देखा। तो आपको पता चला हो कि डार्क वेब में क्या क्या होता है। कुछ अच्छे कामों के लिए भी डार्क वेब का यूज़ किया जाता है, और जो इलीगल्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं आपको भी पता थी ये चीज़ें, बट किस किस वे में हो रही हैं ये आपको नहीं पता थी। तो इस डॉक्यूमेंट्री में मैंने कवर किया है कि आपको मैं उन चीज़ों से अवगत कराऊँ, उनके बारे में आपको मैं बताऊं। तो अपना फीडबैक कमेंट में बता दीजिए कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी है। मैं फ्यूचर में आप लोग के लिए कोशिश करूंगा कि इससे भी बेहतर और डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास करूं। धन्यवाद।